योगा जो आज हर घर तक पहुंच चुका है। आखिर ये कहां से आया और इसे आप तक और हम तक किसने पहुंचाया, जानेंगे इस वीडियो में। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। Yoga and the benefits. There are so many benefits. योग ये तो बहुत गूढ़ विद्या है। हमने रहस्य के पर्दे उठाए, योग से, आयुर्वेद से, वेदों से। 3200 years ago, Patanjali Maharishi came, father of modern yoga. एक बार की बात है, भगवान विष्णु से मिलने के लिए सभी ऋषि मुनि उनके पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, भगवान, जब आपने धन्वंतरी का अवतार लिया था तो आपने आयुर्वेद को सभी लोगों तक पहुंचाया, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य आज भी बीमार पड़ते हैं। ये बीमारी मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार की है। भगवान, लोगों के अंदर क्रोध, लोभ, लालच, घृणा आदि कई सारी बीमारियां हैं। भगवान, इन सब पर कैसे काबू करते हैं? इनका कोई उपाय होगा क्या? आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर भगवान विष्णु ने शेषनाग से कहा कि आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए और सभी को योग की महिमा के बारे में बताइए। दोस्तों, इससे जुड़ी एक कहानी और है जो यह कहती है, एक दिन जब शिवजी तांडव कर रहे थे तो उनके तांडव के कारण उनका फोर्स धरती पर लगने लगा, जिसके कारण धरती का वजन भारी होने लगा। इसी कारण भगवान शेषनाग को धरती को उठाने में कठिनाई होने लगी। इसलिए भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तब भगवान शेषनाग ने उनसे कहा, भगवान, मैं इस पूरी धरती का भार उठाता हूँ, इसका वजन उठाता हूँ, लेकिन जब आज भगवान शिव तांडव कर रहे हैं तो मुझे इसका वजन भारी क्यों लग रहा है? आज पृथ्वी का वजन ज्यादा क्यों लग रहा है? भगवान विष्णु बोले, क्योंकि भगवान शिव योग करते हैं और एक योगी पुरुष अपनी समस्त शक्तियों को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकता है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो उनकी नृत्य की मुद्राओं के साथ साथ उनकी समस्त एनर्जी एक ही जगह पर केंद्रित होती है, तो उनकी सारी एनर्जी एक साथ मिलकर पृथ्वी पर फोर्स लगाती है। इसी कारण आपको कठिनाई महसूस हो रही है। जब भगवान शेषनाग को ये पता चला तो वे खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं योग की महिमा को समस्त संसार तक पहुंचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा। इसी कारण उन्होंने महर्षि पतंजलि का अवतार लिया और उन्होंने समस्त संसार को योग के बारे में बताया। महर्षि पतंजलि ने योगा सिखाने के लिए कुछ कंडीशंस रखी। पहली तो यह थी कि जब तक 1000 शिष्य नहीं होंगे वो योगा नहीं सिखाएंगे। अब ये कंडीशन पूरी होने के बाद उन्होंने अपने और अपने शिष्यों के बीच एक पर्दा लगा दिया और यह भी कंडीशन रखी कि जब तक पूरी क्लास नहीं हो जाती तब तक कोई भी शिष्य वहां से जा नहीं सकता। जब सभी लोगों ने उनकी ये शर्तें मान ली तब उन्होंने योग सिखाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सारे लोग हैरान थे क्योंकि महर्षि पतंजलि कुछ नहीं बोलते, वो केवल योग करते। उनका सारा ध्यान केवल योग को सिखाने में था। इसके साथ ही सभी लोगों ने पर्दे पर उनकी परछाई को देखकर उनसे योग सीखा। जब ये योग खत्म हुआ तो सभी लोग जाने लगे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया था जो बिल्कुल अलग था, मानो ये कोई चमत्कारी शक्ति हो। ये अद्भुत था। महर्षि पतंजलि ने योग के लगभग 195 सूत्रों को इकट्ठा किया और अष्टांग योग बनाया। अष्टांग योग एक हेल्थी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम से साधक अपने मन को नियंत्रित करने के बाद आसन करता है, जिसमें वो एकाग्र होकर शांति से एक जगह बैठता है। दृष्टि नाक के आगे वाले भाग पर होनी चाहिए या किसी बिंदु पर। जब साधक इसका अभ्यास कर लेता है तो साधक में धैर्य आता है। इसके बाद साधक प्राणायाम में अपने सांसों पर ध्यान करता है। प्राणायाम मन को शांत और स्थिर करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में साधक बाहरी विषयों से ध्यान हटाकर अपने अंदर और अपने इंद्रियों पर ध्यान लगाता है, जिसे प्रत्याहार कहते हैं। जब किसी बिंदु पर चित्त रुक रुक कर ठहरता है उसे ही धारणा कहते हैं। धारणा कुछ समय के बाद ध्यान बन जाती है और ध्यान आगे चलकर समाधि का रूप ले लेता है। समाधि ही अष्टांग योग का अंतिम चरण है। योग मीन्स जोड़ना, यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। प्राणायाम के थ्रू अपने सांसों पर ध्यान लगाया जाता है। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं जो कि ताकत, जोश और एक अच्छे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्हीं एनर्जीज को आध्यात्म में प्राण की ऊर्जा भी कहते हैं।
मेडिटेशन योगा का ही एक पार्ट है जो हमारी सारी टेंशन और नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मेडिटेशन 8 हफ्तों यानी कि 2 महीनों के अंदर हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव करता है जिसके परिणाम अद्भुत होते हैं। लेकिन मेडिटेशन 8 हफ्तों में ऐसा क्या करता है? असल में हमारे ब्रेन के अंदर एमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है। एमिगडाला ही हमारे स्ट्रेस, तनाव और डर का कारण होता है। मेडिटेशन करने से इसका साइज छोटा होने लगता है और इसके साथ ही हमारा तनाव, हमारा टेंशन भी कम होने लगता है। एमिगडाला के अलावा एक हिस्सा और है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हिस्सा हमारी याददाश्त, बुद्धि, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। इसके कारण ही हमारा दिमाग डिसीजन बनाता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत, यानी ये हमारे दिमाग का एक अहम हिस्सा है। मेडिटेशन से ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा होने लगता है। इससे जुड़ी एक रिसर्च बताती है जो कि बुद्धिस्ट मोंक के ऊपर हुई थी। इस रिसर्च में साइंटिस्टों ने देखा कि उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। उनके सोचने का तरीका सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अलग था। उनके अंदर करुणा, दया बहुत ज़्यादा थी और ये सभी मोंक सामान्य लोगों से अधिक खुशी और शांति महसूस करते हैं। क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि हजारों वर्षों पुराना योगा आखिर हम तक किसने पहुंचाया, हम तक कैसे पहुंचा? तो यह है इसका आंसर। हमारे ऋषि मुनि और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स, आश्रम और गुरुकुल, जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही योग पद्धति भारत में योगा को पहुंचाने में एक अहम योगदान निभाती है। वो स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने योग और ध्यान को विश्व स्तर तक पहुंचाया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, योग की महिमा लोगों तक पहुंचने लगी। स्कूलों में टीचर्स योगा और मेडिटेशन के बारे में बताने लगे। कुछ समय बाद एक सन्यासी आया और योग को भारत के घर घर तक पहुंचाया और समाज में योग के फायदों से सभी को हैरान कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव की, जो कि आज भारत के फेमस योग गुरु हैं। ऐसे ही अनेक गुरु हैं जो योग को हम तक पहुंचाने में एक खास भूमिका निभाते हैं। आज हम सब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जिसकी पहल हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने की थी। आज भारत विश्व को योग सिखाता है, योग की महिमा बताता है और ये भी सिखाता है कि आखिर खुश कैसे रहते हैं, खुशी का सही मतलब सिखाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और योग की महिमा को सभी तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इसलिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।